आज का टॉपिक है ऋण योग यानी कर्ज। उसके लिए कुंडली के 3 भाव देखने होते हैं। भाव नंबर 1 सेकंड हाउस, षष्ठ यानी 6th हाउस, और थर्ड इज दी एकादश भाव यानी 11th हाउस। ये मिथुन लगन की कुंडली है, तो इसमें दोनों का जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो चंद्रमा, 6th हाउस का लॉर्ड मंगल और 11th हाउस का लॉर्ड भी मंगल है। तो एकादश भाव जो होता है वो 6 to 6 होता है। ज्योतिष का एक कंसेप्ट होता है भाव भावस। शास्त्र कहता है अगर 6th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड दोनों इकट्ठे सेकंड हाउस में बैठ जाएं तो इसे ऋण योग कहते हैं। जिनकी भी कुंडली में ये योग होता है उसे कभी ना कभी ऋण लेना पड़ता है और उतारने में दिक्कतें होती हैं। जेमिनीज असेंडेंट में मंगल सेकंड हाउस में है, जो मैंने आपको दिखा दिया है इसमें। इसके अलावा दूसरा होता है कि सेकंड हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड इकट्ठे कंजक्ट होके कुंडली में अगर सेकंड हाउस 6, 8 और 12th में अगर बैठता है तो भी ऋण योग होता है और ज़्यादा प्रभावी होता है। अगर कुंडली के दूसरे एरिया में बैठते हैं तो उतना प्रभावी नहीं होता। इन एनीवेयर इन हॉरोस्कोप तो इसमें ऋण योग तो बनेगा पर कम होगा वो। फिर ये मेरा अपॉइंटमेंट नंबर है 9411818264। थर्ड वाला जो योग होता है यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड 6 में बैठ जाए, 6th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए और 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाए, तो ये मिलके भी यहाँ पर ऋण योग बनाते हैं। मैंने कुंडली बनाई है जो कर्क लगन की है। इसमें जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है सूर्य वो 6th हाउस में, 6th हाउस का लॉर्ड जो जुपिटर है वो 11th हाउस में, 11th हाउस का लॉर्ड जो विनस है वो सेकंड हाउस में, तो ये एक ऋण योग बनता है। इसके अलावा है कि अगर 6th हाउस में एरीज आती है या स्कॉर्पियो या मंगल वहाँ बैठा है तो कभी किसी को भी धन उधार ना दे, वो कभी वापस नहीं आता। रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए? जो कॉमन रेमेडीज़ होती है, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ करें और अनार के रस से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करने से भी मंगलवार को ऋण से मुक्ति मिलती है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ है वो कल टुमारो आएगा। और लेकिन मैं साथ ही आपको बता देता हूँ, महावास्तु में भी एक पॉइंट होता है, अगर आपकी S5 की एंट्री है तब भी आपके ऊपर लोन होते हैं और लोन को चुकाने के लिए भी लोन लेना होता है। तो दोनों चीज़ मिला के ही काम करती हैं हमेशा, कोई भी एक चीज़ सिंगल काम नहीं करती। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।